गांव में बबलू नाम का लड़का रहता था। न ज़्यादा होशियार न ज़्यादा मेहनती, लेकिन किस्मत के मामले में नंबर 1। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि उसे एक बकरी दिखी, एकदम सफ़ेद आँखों वाली, आँखों में चश्मा और गले में सोने की घंटी। बबलू चौंक गया। अरे इतनी स्मार्ट बकरी, ये तो कोई जादुई बकरी लगती है। बकरी बोली, हाँ बेटा, मैं जादुई बकरी हूँ, लेकिन शर्त ये है कि मुझे चुराने की कोशिश की तो तुम्हारा नाश तय है, और अगर मुझे अच्छे से रखा तो तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। बबलू खुशी से उछल पड़ा। वो बकरी को घर ले आया और सबको बताया, देखो मेरी जादुई बकरी। मम्मी बोली, बकरी ही तो है, इसमें जादू कहाँ है? बबलू बोला, बोलती है मम्मी, मतलब बकरी बोलती है। मम्मी ने डंडा उठाया, तू ही पगला है, और अब बकरी भी तुझे जवाब दे रही है। बबलू ने बकरी को पूछा, बोलना कुछ। बकरी बोली, मैं छुट्टी पर हूँ। मम्मी सुनते ही बेहोश होते होते बची। अगले दिन बबलू ने बकरी को स्कूल ले जाना शुरू कर दिया। क्लास में बैठा और बकरी को बगल में बैठाया। मास्टर जी गुस्से में बोले, ये क्या तमाशा है बबलू, स्कूल में बकरी? बबलू बोला, सर ये जादुई बकरी है, गणित के सवाल फूंक मार के हल कर देती है। मास्टर जी बोले, सवाल पूछता हूँ, अगर हल कर दिया तो क्लास पास। उन्होंने पूछा, 28 गुना 13। बकरी मैं करते हुए कहा, 364। मास्टर जी चौंके। सही जवाब। अब पूरी क्लास में बकरी फेमस हो गई। लोग दूर दूर से आने लगे बकरी को देखने। गांव में मेले लगे, बकरी के लिए बैनर बने, आओ देखो बकरी जो बोलती है और गिनती सिखाती है। अब बबलू ने बकरी से पूछना शुरू कर दिया, लॉटरी का नंबर बता दे, अमीर बन जाऊं। बकरी बोली, पैसा कमाने के लिए मेहनत कर, लॉटरी मेरे बस की बात नहीं है। बबलू निराश हो गया, लेकिन उसने बकरी से एक आइडिया लिया, चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं। चैनल हिट हो गया। बकरी हर दिन चुटकुले सुनाती, पहेलियां बुझाती और चुनावी भविष्यवाणी करती। एक दिन प्रधानमंत्री का फोन आया, बकरी को दिल्ली भेजो, मंत्री पद खाली है। बबलू बोला, सर ये बकरी मंत्री नहीं बनना चाहती, इसे सिर्फ घास और ग्लैमर पसंद है। अब तो बकरी सेलिब्रिटी बन गई। इंटरव्यू शो, बकरी का इंस्टाग्राम अकाउंट, सब वायरल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गांव का चंटू चाचा बकरी को चुराने आ गया। रात के अंधेरे में वो बकरी को ले गया, लेकिन जैसे ही उसने बकरी को छुआ, बकरी ने जोर की मैं की आवाज़ निकाली और चंटू चाचा उल्टा भागते भागते तालाब में गिर पड़े। बकरी बोली, समझाया था, चुराने की कोशिश की तो सब बर्बाद हो जाओगे। चंटू चाचा की तो आवाज़ ही चली गई। डर के मारे अंत में बबलू और बकरी फिर से खुशहाल हो गए। बकरी अब पर्यावरण पर भाषण देने लगी, चुनाव में वोटिंग के लिए जागरूक करती और बच्चों को होमवर्क करवाती। और बबलू वो अब चैनल को लाइक और निकम्मा था, लेकिन ना भूलें अब लोग उसे बकरी को प्रेस करें बाला बाबा कहकर इज्जत देते थे। आने वाली अगली वीडियो सीधा आप तक पहुँचे। धन्यवाद। मेरी